हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। काफी लंबे समय के बाद आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उसका रीजन बहुत ही बड़ा है गाइस, जो कि आपके सामने आज मैं शेयर करने वाला हूँ। आज से 2.5 महीना पहले की कहानी है, जब मेरे साथ एक ऐसी विषम परिस्थिति आ गई और ऐसी एक घटना घटी मेरे परिवार के साथ, मेरे पिताजी के साथ, जो कि मैं आप शेयर करूंगा। आज 27 मई, आज से 2.5 या 3 महीने पहले की कहानी है। 27 मई की बात है, जब शाम को 5 बजे पापा केस छोड़ के वापिस आ रहे थे। जब 100 को लेके गए थे केस छोड़ने के लिए, जब वापिस आ रहे थे, जहां हम रहते यहाँ से 10 किलोमीटर थोड़ा ही दूर बचा था जब घर पहुंचने के लिए, पर वहां पे सडनली एक्सीडेंट हो गया। किसी बोलेरो वाले ने इनकी गाड़ी मिला के मतलब एक्सीडेंट कर दिया, कुछ ऐसी स्थिति। 5 बजे की बात है, 5 से 4:30 5 बजे की बात, जब पापा ने मुझे कॉल किया। मैं ड्यूटी में था और जस्ट उनका कॉल आया और ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं तो एकदम अगबका गया था, पागल हो गया था कि ये क्या हो गया। पापा ने फ़ोन किया मुझे, बोले कि एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी। मतलब मैं एकदम से, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, बिकॉज मैं यहाँ अकेले था और मेरे साथ कोई था नहीं। भैया रहते हैं, मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन वो जबलपुर में रहते, तो उनकी कोर्स वगैरह चल रही, तो वो मेरे पास थे नहीं। मैं ड्यूटी से फिर कैसा जैसा व्यवस्था करके मैं गाड़ी लेके पहुँचा वहाँ। उनकी व्यवस्था भी भगवान का लाख लाख शुक्र था, जो लोगों को पता चल गया तो उन्होंने 108 में भी फ़ोन किया, वहाँ गाड़ी पहुँच गई और मैं इनको डिंडौरी लेके आ गई। ये जो स्थिति है, इसको सुधारने में काफ़ी टाइम लगना है। अभी पापा को पूरा A to Z पहले जैसे क्लियर होने में कम से कम 6 महीने 7 महीने 1 साल भी लगता, कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज उनका जो राइट नी है वो टूट गया था, तो ऑपरेशन करवाया है। और ऑपरेशन होने के बाद और उनका जो चोट था, उनका चोट चेस्ट में भी और पैर में भी था। तो कुछ इस प्रकार की समस्याएं थी। उन्होंने मेरे को 5 बजे कॉल किया। उनकी गाड़ी में कोई ना था, सिर्फ वो अकेले ही थे। वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं गाड़ी की स्थिति देखा, तो गाड़ी की कंडीशन इतनी बुरी थी कि कोई यकीन नहीं करेगा कि हुआ क्या होगा सडनली। मतलब कुछ ऐसा मतलब कहा नहीं जा सकता। उसको देख के तो मैं और ही मतलब थोड़ा सा परेशान हो गया था। तो कुछ दोस्तों ने भी मेरी हेल्प की। तो फिलहाल वहाँ से पापा को यहाँ लेके आए थे और वहाँ से पापा को लाते लाते एम्बुलेंस में ही मैंने भैया को भी फ़ोन कर दिया था और घर में भी पूरा इन्फॉर्म कर दिया था कि एक्सीडेंट हो गया है। तो घर से चाचा लोग भी गाड़ी लेके डिंडौरी पहुँच गए थे, डिंडौरी हॉस्पिटल में। यहाँ पे एक्सरे, इलाज, सभी प्रकार के जो भी जैसा भी बनता है सब हुआ। तो एक्सरे में पता चला था कि उन राइट पैर के जो नी है, राइट नी, वो थोड़ी सी टूट गई है। और जो चेस्ट है, चेस्ट की रिब्स, तीन रिब्स में से एक रिब्स टूट गई थी और 2 रिब्स क्रैक थी। तो यहाँ तो ऐसा पता चला। उसके बाद हम सीधे जबलपुर ले गए थे। रात ही को जबलपुर लेके गए। 12 बजे जबलपुर में वहाँ पे एडमिट किया गया, कैजुअल्टी में किए गए एडमिट। तो वहाँ पे एडमिट करके और वहाँ भी एक्सरे हुआ, वहाँ भी CT स्कैन हुआ, MRI वगैरह जैसा जैसा डॉक्टर ने लिखा वो सब करवाया। उसमें पता चला कि नहीं, इनका तो अब ऑपरेशन होना है पैर का। और चेस्ट का तो कोई ऑपरेशन होता नहीं है, बिकॉज वो तो बेल्ट लगाओ और गोली दवाई खाओ, ऐसा बोल दिया था डॉक्टर। वो खुद ही हील हो जाएगा, खुद ही जुड़ जाएगा। तो पैर के ऑपरेशन के लिए फिर हम 4 दिन वहाँ रुके और 4 दिन रुके मेडिकल में। बट ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ बहुत कम ही मतलब एक ही पेशेंट में ध्यान दिया जाता। हमको जल्दी से जल्द इलाज करवाना था, हम लोग परेशान भी हो रहे थे। फिर वहाँ मेडिकल में 4 दिन रुकने के बाद हमने प्राइवेट का फैसला किया था कि हम लोग प्राइवेट करवाएंगे, बिकॉज काफ़ी परेशानी हो रही थी वहाँ गर्मी में। तो मेरे घर परिवार के चाचा लोग और मेरे मामा लोग ने काफ़ी हेल्प किया था। और उसमें हम दूसरे हॉस्पिटल में पता भी कर रहे थे कि कहीं यदि आयुष्मान लग जाता है तो कम खर्चे होंगे, पैसे इतने ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आर्थिक। पर मामा ने खुद की अपनी जिम्मेदारी से प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ भर्ती करवाया और 31 तारीख को वहीं ऑपरेशन हुआ था। 31 तारीख को हम प्राइवेट लेके गए थे। उसका ले जाने का रीज़न ये था कि 31 तारीख और नौतपा चल रहा था। उस टाइम नौतपा चल रहा था मई में नौतपा। गर्मी इतनी भयंकर कि असहनीय गर्मी, और हम लोग तो परेशान थे। तो हम तो गर्मी ठंड सब, वो तो हमको होश नहीं था। बट जो पेशेंट था यानी पापा, वो तो रह नहीं पा रहे थे बेड में। जो व्यक्ति परमानेंट घूमते भागते काम करते, 1% भी आराम नहीं, बस रात ही को सोना, ऐसा इंसान को यदि ऐसा मौका मिल जाए, ऐसा समय आ जाए उसके पास, तो वो तो रह ही नहीं पाएगा। ये तो ऑब्वियसली है। फिर 31 मई की रात को 30 मई की रात को 8 बजे उन्हें एकदम घबराहट महसूस होने लगी, बिकॉज पूरा जो रूम था वो पैक था। ये रूम जो था पूरा पैक और जो वार्ड था पूरा पैक, सिर पे पंखे चल रहे थे। वहाँ AC रूम था, एयर टाइट रूम था, बट पूरी AC बंद है। तो उसके कारण पूरा सफोकेशन हो रहा था और वहीं गर्मी, तो हम रह नहीं पा रहे थे। पापा भी एकदम घबराहट होने लगा, उनको बहुत इरिटेट हो रहे थे, अजीब टाइप हो रहे थे। तो उनको तो हम पूरी रात, हम पूरे गैलरी में, पूरे हॉस्पिटल में हम घुमाए पापा। पूरे हॉस्पिटल में कहीं बाहर लेके जाना, रात ही को स्ट्रेचर में उनको बैठा लो। उनको बेड में ना
बेड में बिल्कुल भी इनको अच्छा ही नहीं लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे को लेके चलो, यहाँ से मुझे रहना नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा वैसा। मतलब जो व्यक्ति परेशान होता है तो उसकी ऐसी कंडीशन। तो उनको फिर हम लेके गए बाहर, रात ही को 10 बज रहे थे उतना, और कहीं गैलरी में लेके घूम रहे थे, कहीं बाहर लेके गए तो उस टाइम मच्छर भी काटना कहीं, मतलब ये एक नींद नहीं सोए पापा, और इस स्थिति में हम लोग भी नहीं सो पाए। ऐसे करते 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 बिल्कुल पागल हो गए। उसके बाद कैसा जैसा टाइम बीता हमारा, सुबह 6 बजे, तो फिर जो लिफ्ट था उसके सामने एक पंखा लगा था बाहर, तो वहीं लिफ्ट के सामने पापा को स्टेचरई में लटा के वहीं पे सोए थे थोड़ी देर। तो हल्का हल्का आध घंटे समथिंग नींद आई होगी, और वहीं पे हम लोग बाटल भी चढ़ा दिए थे, और हम लोग भी यहीं भी लिफ्ट के पास थोड़ा देर हम भी सो गए थे। उसके बाद 6 बजे, उसके बाद फिर हम सोचे यार कि अब थोड़ा टाइम हो गया है, दिन हो गया, शायद ठीक लगने लगे, तो हम फिर से बेड में लेके जाते हैं। तो जैसे फिर अंदर लेके गए तो फिर से वही हाल होने लगा। तो हम सोचे नहीं यार, अब यहाँ पे तो ध्यान दे भी नहीं रहे, और हमने डॉक्टर से भी बात किया कि ऑपरेशन कब होगा। उन्होंने 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के टाइम बता दिया। वहाँ पे डॉक्टर जो ऑपरेशन करता, जो कंसल्टेटर था, वो थे ही नहीं वहाँ पे, उनका कोई गारंटी भी नहीं था कि वो कब आएंगे। फिर इतना सब कुछ दिक्कत झेलने के बाद फिर हमने सुबह ही 6:30-7 बजे मामा को फ़ोन किया, बोला कि मामा अब यहाँ तो नहीं रह पा रहे हैं, अब यहाँ से हम सीधे प्राइवेट ही लेके जाए। तो वहाँ से हमने व्यवस्था किया, फिर मामा ने व्यवस्था करवाया। तो हम प्राइवेट, उनकी कोई पहचान का कोई डॉक्टर था जिनका नाम अमित रेछारिया है, तो वहीं पे लेके गए। फिर वहीं पे हमने प्राइवेट हॉस्पिटल अमित रेछारिया, डॉक्टर अमित रेछारिया, तो वहाँ भी उनका इलाज हो गया, और ऑपरेशन 31 मई को ही करवाया हमने। और मेडिकल में ऐसा था कि सूजन है ऐसा बोल के, और बहुत से ऐसे एक्सक्यूज़ दे के इस चीज़ को टाला जा रहा था। मतलब हमको बिल्कुल ही कंफर्ट नहीं लग रहा था वहाँ, मतलब बहुत बेकार लग रहा था। तो हम 3-4 दिन वहाँ रखे, उसके बाद ले गए। सबके कहने में भी घर से भी बोल रहे थे बार बार कि प्राइवेट करवा लो, क्यों टेंशन ले रहे हो, टाइम बहुत है, हड्डी टूटी हुई सूजन है। तो हम फिर प्राइवेट करवाए, इम्प्लांट डलवाए, उनके राइट नी टूटी थी तो उसी दिन ऑपरेशन हुआ, 2 स्क्रू डले। ठीक है कि भगवान का लाख लाख शुक्र, जो कम से कम स्थिति काफ़ी हद तक ठीक थी। ऑपरेशन हुआ, वहाँ रुके 3-4 दिन हम वहाँ रुके। उसके बाद फिर 3 या 4 जून को हम वापस आ गए। 4 जून को हम वापस घर आ गए, और घर आने के बाद फिर वहाँ रुके 15 दिन 20 दिन। काफ़ी इम्प्रूवमेंट होते जा रहा था, उनके गोली दवाई टेबलेट वगैरह जो भी जैसा मेडिसिन है सब चलाए। फिर डॉक्टर ने हमको 20 दिन बाद फिर बुलाया, तो हम जून में गए थे, उसके बाद जुलाई में भी गए, अगस्त में भी गए। तो 3 बार हम लोग फॉलोअप के लिए आना जाना किए डॉक्टर के पास। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी, और फिलहाल अभी पापा काफ़ी स्वस्थ हैं, और हम लोग वापस डिंडौरी ले आए हैं। और पापा 7 मई को आ गए थे यहाँ पे, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन किया, और अभी तो चल फिर नहीं पा रहे हैं। बस ये है कि बाकर से हल्का सा सपोर्ट लेके बिना वजन दिए पैर में, बिकॉज डॉक्टर ने हिसाब सब मना कर दिया था कि वजन अभी नहीं देना है, सूजन भी रहती है उनके पैर में। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा चलते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये वाली समस्या थी, और फिलहाल यहाँ पे आ गए हम लोग वापस डिंडौरी, जहाँ से पहले हमने भी ड्यूटी ज्वाइन किया। हमने भी काफ़ी समस्या हुई हमारे साथ इतने दिन तक। इस वजह से इतनी दिक्कत होने के बाद, इस कारण से आपके लिए मैं कोई भी ब्लॉग नहीं ला पा रहा था, कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा। तो आई होप कि ये अभी समय मिल जाए और अच्छे ब्लॉग लाने की फिर से कोशिश करूँगा मैं आपके लिए। मेरे चैनल पर मेरी ऑडियंस जो भी वेट कर रहे होंगे कि सुमित वीडियो लेके, तो कोशिश अभी रहेगी मेरी जारी। तो फिलहाल अभी काफ़ी हद तक सब ठीक हो गया है, पापा भी आ गए हैं। बस ये है कि थोड़ा उनको वेट करना पड़ेगा ठीक होने के लिए, उनको काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो बस मुझे यही सब चीज़ बताना था आपको। बस प्रॉब्लम तो हर किसी के जीवन में आती, कोई ना कोई भगवान सबकी परीक्षा लेता है, इसलिए बस भरोसा रखते रहिए उनके ऊपर, और भरोसा कभी नहीं टूटने दीजिए। हमेशा अपने भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए कि किसी प्रकार का अन्याय ना हो, किसी प्रकार की ऐसी दुख, ऐसी परेशानी ना आए जिसमें हम टूट जाए। इतना आपसे शेयर करना था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि ब्लॉग नया लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।